ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पांगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। कथञ्च स्मृति अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते प्रथम स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं गुरु मास्टर के चरणों में दंडवत अर्पण करता हूँ और सभी उपस्थित वैष्णव के चरणों में भी दंडवत अर्पण करता हूँ। तो मुझे पद्मावली प्रो का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आज का जपाटा देने के लिए कहा है। तो सभी जानते हैं कि आज वैष्णव कैलेंडर के अनुसार श्री कृष्ण पुष्याभिषेक महोत्सव है और इसलिए आप बैकग्राउंड भी देख रहे हैं मेरा फूल और उसमें तुलसी भी देख रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस उत्सव के बारे में कहा था कि कृष्ण गोपियों के हाथों के खिलौने जैसे हैं, टॉयज इन द हैंड्स ऑफ, मतलब गोपीज, गोपियों के हाथों के खिलौने जैसे है, मतलब गोपियां जो कहती है वो ही कृष्ण करते हैं, करना चाहते हैं। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि हम क्या करें, कृष्ण को फूलों से, आभूषणों से, वस्त्रों से हम कृष्ण को सजाएंगे, अच्छी तरह से उनको, उनकी क्या करेंगे, उनको आभूषित करेंगे, भूषित करेंगे, ऐसा सोचा। शिल प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो पुष्याभिषेक है इसका अर्थ ये है, जो ऐसा उत्सव जिसमें भगवान के श्री विग्रह को बहुत सारे, बहुत बड़ी मात्रा में फूलों से और आभूषणों से या अलंकारों से, ज्वेलरी से और वस्त्रों द्वारा उनका श्रृंगार किया जाता, यह है श्री कृष्ण पुष्याभिषेक। और इसमें, इस पुष्याभिषेक में आज के दिन बहुत सारे मंदिरों में फूलों से, मतलब भगवान को सजाया भी जाता है और साथ साथ फूलों के द्वारा अभिषेक भी होता है। कई टन फूलों को मंगाते हैं और बहुत से दिन बहुत से लोग क्या करते हैं, फूलों की पंखुड़ियां निकालते रहते हैं। विशेष सेवा होती है, मैंने मायापुर में भी देखा, बहुत मतलब एक तो वहाँ के विग्रह बहुत बड़े बड़े विग्रह हैं, राधा माधव और अष्टसखी वृंद और महाप्रभु, उन सबका फूलों से अभिषेक होता है आज के दिन। इसलिए पुष्पाभिषेक, ये पुष्पाभिषेक भी कहा है इसको, पुष्पाभिषेक और पुष्पों से अभिषेक होता है। जैसे भगवान भी गीता में बताते हैं ना कि मैं प्रेम से उन चीजों का स्वीकार करता हूँ, किन चीजों का, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। मतलब भगवान प्रेम से अर्पित किए हुए चीजों को स्वीकार करते। इस श्लोक में दो बार भगवान बताते हैं, 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवद गीता के, कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तुम यो में भक्त्या, भक्ति से, और बाद में भी आता है एक बार, तदम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मा,
जो मुझे भक्ति भाव से, प्रेम भाव से अर्पण अर्पण करता है इन चीजों को। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब इसमें पुष्प भी आया है। तो भगवान को भगवान को जब इन फूलों को, मतलब भगवान देखते कि मुझे कोई फूल अर्पण कर रहा है, हाँ, तो व्यक्ति फिर फूल नहीं रहता है, फूल का अच्छा होशियार बन जाता है। फूल का एक दूसरा अर्थ है ना, इंग्लिश में फूल मतलब जो, मतलब अच्छा व्यक्ति नहीं है, मूर्ख है या कोई कम बुद्धि वाला है फूल। तो भगवान को फूल अर्पण करने से वो व्यक्ति वास्तव में, मतलब प्रभा जी बताते हैं वहां पर कि जब हम भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं तो क्या होता है, वो पुष्प भगवान को अर्पण करने के बाद हमें जब प्राप्त होते तो उसको महाप्रसादी फूल कहा जाता है, फिर महाप्रसादी माला होती है ना, उसका जब हम सुगंध लेते हैं, सूंघते हैं उसको, तो हमारी इंद्रिय शुद्ध हो जाती है। हाँ, सूंघने की जो इंद्रिया है वो शुद्ध हो जाती है। और इसलिए इनको भगवान को अर्पण करना जरूरी है। और इन फूलों में सबसे विशेष है तुलसी, और तुलसी को पुष्प सारा भी कहा गया है। जैसे तुलसी के बहुत सारे नाम है, उसमें है कृष्ण जीवनी नंदिनी पुष्प सारा तुलसी, विश्व पावनी विश्व पूजिता वृंदावनी। ऐसे तुलसी के अलग अलग नाम है। जो कोई इन नामों का उच्चारण प्रतिदिन करता है तो तुलसी माणी की विशेष कृपा होती है उस पर। हाँ, तो इसलिए बहुत जरूरी है तुलसी। जो वैजयंती माला होती है भगवान के गले में, उसमें बहुत सारे फूल है, लेकिन उसमें तुलसी होना बहुत जरूरी है। बिना तुलसी के भगवान तो भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। उनके चरणों पर भी तुलसी अर्पित की होती है। और कुमारों ने तो वही हुआ ना उनमें कि परिवर्तन क्यों हुआ कुमारों ने, जब उन्होंने भगवान के चरणों पर अर्पित की हुई जो तुलसी, जो पुष्प पुष्प सभी पुष्पों का सार है, तुरंत परिवर्तन हो गया। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता स्वर विवरेण चकार तेषाम संक्षोभम अक्षरजुषामपि चित्त तन्मोह। मतलब भगवान जो कमल के जैसे उनका मुख है और कमल जैसे उनके चरण कमल है, उन चरणों पर अर्पित की हुई तुलसी, प्रोपा जी वहां बताते हैं केवल तुलसी का सुगंध ही नहीं, भगवान के चरण कमलों के भी अपने आप में एक अलग सुगंध होता है। उस सुगंध ने जब इनके नाकों में, नाथुनों में प्रवेश किया तो क्या हो गया, चित्त तन, उनकी चित्त और मतलब शरीर में पूरा परिवर्तन हो गए, बड़े बहुत महान भक्त बन गए। और तो भगवान से कहते हैं कि "हे भगवान, आपके बारे में हमने सुना था, हमारे पिताश्री से, ब्रह्मा जी से आपका वर्णन सुना था, लेकिन आपके प्रति इतना भक्ति भाव जागृत नहीं हुआ था। लेकिन जैसे आपके चरणों पर अर्पित की हुई तुलसी का हमने सुगंध लिया है, तो क्या हो गया, हमारे मन में आपके प्रति भक्ति की भावना क्या हो गई है, उदित हो गई है। ये फूलों का महत्व है। और साथ साथ ये तो हो गया पुष्प। और पत्र मतलब वो भी तुलसी भी है, पत्र मतलब जो शाक सब्जी है उसका भी वो भी पत्र होता है। उसके बारे में सुनेंगे हम जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में ऐसे हुआ एक बार, चैतन्य महाप्रभु जब मतलब लीला कर रहे थे, प्रकट लीला हो रही थी चैतन्य महाप्रभु की। वहां पे एक दिन ऐसे हुआ कि चैतन्य चरितामृत वर्णन आता है अंत लीला में, एक दिन प्रभु गेला जगन्नाथ दर्शने सिंहद्वारे दलाई दलियासे करिल वंदने। वहां पर एक द्वारपाल था, सिंह द्वार पर आप अगर गए हैं तो, चाहिए पुरी में अगर आप गए हैं तो सिंह द्वार आपको पता ही है। तो वहां पे जब गए तो द्वारपाल ने जैसे देखा सिंह द्वार के द्वारपाल ने, तो उनको बहुत ही विनम्रता से प्रणाम किया। एक सन्यासी है, महात्मा है, देख के उनको बहुत विनम्रता से झुक के प्रणाम किया। तो चैतन्य ने उससे पूछा, तारे बोले को था कृष्ण मोरे प्राणनाथ, मोरे कृष्ण दिखाओ बोले धरे हाथ, हा तार हाथ। कहा कि मेरे प्राणनाथ कृष्ण कहाँ पे हैं। उसका हाथ पकड़ कहा कि मुझे कृष्ण दिखाओ, मैं कृष्ण को देखना चाहता हूँ। तुम यहाँ पे द्वारपाल हो ना, मुझे दिखाओ कृष्ण कहाँ है। द्वार, हाँ, मतलब द्वार से अंदर जाने वाले को आप अनुमति देते हो तो मुझे कृष्ण तक पहुंचाओ, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी लेके चलो मुझे। तो तुरंत उसने कहा, से कहे यहाँ है ब्रजेंद्र नंदन, आईसा तुम्ही मोर संगे करो दर्शन। हाँ, यहाँ पे ब्रजेंद्र कृष्ण यहाँ वास करते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। तो उसने क्या किया, तुम्ही मोर सखा देखा कहाँ प्राणनाथ, इत बलि जगमोहन गेल धरी तार हाथ। कहा कि चैतन्य ने कहा कि तुम मेरे मित्र हो, कृपया मुझे हृदय के स्वामी को दिखाओ।
इतना कहने का दोनों पहुंच गए जगमोहन में, जहाँ दर्शन पाते। एक होता ना, जहाँ जगन्नाथ जी विराजमान है, उस स्थान को कहा जाता है श्री मंदिर। और जो बाहर जहाँ गरुड़ जी है, वो स्थान को, सभा मंडप को कहा है जगमोहन। और उसके पीछे गरुड़ जी के पीछे जो एक स्थान है, और एक उसको कहा है भोग मंडप। ऐसे तीन स्थान। तो वहां पे लिखे गए कि, कहा उन्होंने, द्वार पर लिखा, से बले देख श्री पुरुषोत्तम, नेत्र भरिया तुम्हें कर दर्शन। कहा कि हाँ यही है, देखिए आप आंखें भर के, जी भर के आप इनका दर्शन करो। तो क्या किया देखिए, महाप्रभु कैसे अनुभव हुआ? ये अनुभव उनको, गरुड़ेर पाचे रही करे न दर्शन, देखे न जगन्नाथ हय मुरली वदन। गरुड़ के पीछे से, आप अगर जगन्नाथ में वास्तव में गए हैं, तो गरुड़ जी के पीछे वहां एक ऐसे दीवार है, वहां पे महाप्रभु ऐसे उंगली जैसे लगाए उन्होंने, तो क्या हो गया, वहां पे निशान बन गया है। अभी भक्त लोग जब जगन्नाथपुरी में जाके दर्शन करते तो क्या करते हैं वो, वहां पे जहाँ पे उंगली रखी थी महाप्रभु, वहीं पे अपनी उंगली रख के क्या दर्शन करते हैं भगवान का। तो एक दिन मुझे अनुभव है कि वहां पे गया था, और दर्शन के लिए मुझे नहीं पता लग रहा था कहाँ पे वो चिन्ह है। ऐसे मैं देख कर टटोल रहा था कहाँ पे है। उतने में एक बुढ़िया आ गई। बुढ़िया मतलब बहुत ज्यादा बूढ़ी थी, बाल बिल्कुल सफेद थे, और आ गए और मेरी उंगली पकड़ के वहां पे रखा उन्होंने, ये है, और ये तुरंत चली गई वहां से। मैं हैरान रह गया, ऐसे कोई कौन होगी वो, मैं समझ नहीं पाया अभी तक। तो वहां पे वो हाथ रख के महाप्रभु दर्शन करते थे जगन्नाथ जी का दूर से ही, और स्तुति करते थे वहीं से। और फिर वहां कैसे देखा, देखिए उन्होंने मुरली वदन, जगन्नाथ जी भगवान भगवान कृष्ण बन गए, जो अपने मुख में वंशी धारण किए थे। वंशीधारी तो है ही, कृष्ण ही है, लेकिन कृष्ण रूप में उनको दर्शन दिया जगन्नाथ जी ने। इसके बारे में रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने पुस्तक में लिखा है, गौरांग स्तव कल्पवृक्ष में वर्णन है। ये बहुत सुंदर श्लोक है उसका, मैं पढ़ना चाहूंगा। उसमें बताते हैं, क्वमेकांत कृष्णस्त्वरितमिह तम लोकय सखे, त्वमेवेति द्वाराधिपमभि वदन्नुवदैव, धृतं गच्छ द्रष्टुं प्रियमिति तदुक्तेन धृत तद, भुजांतर गौरांगो हृदय उदयन्मां मदयति। कार्य से, हे द्वारपाल, हे मेरे मित्र, वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं ऐसा, मेरे प्राणनाथ कृष्ण कहाँ है, मुझे उनका दर्शन शीघ्रता से कराओ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्मत्त की तरह उस द्वारपाल को इन शब्दों से संबोधित किया। द्वारपाल ने उनका हाथ पकड़कर शीघ्रता में उत्तर दिया, आइए, आप अपने प्रियतम को देखिए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में उदय हो और मुझे भी उन्मत्त बनाए। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, जिस प्रकार चैतन्य पर एक भक्त के भाव में आकर उन्होंने क्या किया, एक उन्मत्त, एक पागल की तरह कृष्ण को देखने के लिए हर समय लालायित रहते थे, कि मुझे भी ऐसे भाव मेरे अंदर उदित हो जिससे मैं भी कृष्ण का दर्शन कर सकूं। और फिर बाद में एक विशेष प्रसंग होता है, वहां भगवान जगन्नाथ जी को जो अलग अलग प्रकार के भोग अर्पण किए जाते हैं। जगन्नाथ जी तो अन्न ब्रह्म है ना, ऐसे पंढरपुर में नाद ब्रह्म है भगवान, वैसे वहां पे अन्न ब्रह्म है जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी। वहां क्या हुआ, फिर जगन्नाथ को गोपाल वल्लभ भोग अर्पित किया जा रहा था। अब शंख घंटा बजने लगी, आरती होने लगी, और भोग मतलब निकालने के बाद क्या हो गया, जब प्रसाद बाहर आ गया, तब जगन्नाथ जी के कुछ सेवक आ गए, उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी का प्रसाद देने के लिए आ गए। और साथ साथ उन्होंने क्या किया, माला परा प्रसाद दिल प्रभु रहते, आस्वाद दूर रहो, जार गंदे मन माते। जगन्नाथ सेवक ने सबसे पहले क्या किया, जगन्नाथ जी की जो माला थी ना, फूलों की माला, वो उनको पहनाई, महाप्रभु को पहनाई, और उन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद भी दिया। ये प्रसाद इतना अच्छा था, स्वाद तो बात की बात है, लेकिन स्वाद से पहले इतना इतना सुगंध आ रहा था उसका, और सुगंध भी मन को उन्मत्त बनाने वाला सुगंध था। तो मतलब पहले क्या था, मतलब इसमें सुगंध तो था ही, लेकिन जब भगवान को अर्पण करने के बाद उसका सुगंध और भी ज्यादा अच्छा हो गया। जैसे जो रामलला की स्थापना हुई है अयोध्या में, तो बहुत से भक्त बोल रहे कि
जब प्राण प्रतिष्ठा पहले भी देखा विग्रह का दर्शन किया, लेकिन बाद में जो दर्शन हुआ ऐसे लग रहा था कि वास्तव में श्री राम जी वहां पे उनका आगमन हुआ, पधारे वहां पर। और गुरु महाराज जी भी जपटा में बहुत सुंदरता से बता रहे थे किस प्रकार भगवान को मैंने देखा, और भगवान भी, राम लला ने भी मेरा दर्शन मुझे देखा, ऐसे बता रहे थे गुरु महाराज। तो इसलिए कहते हैं कि महाप्रभु यहाँ वहाँ वर्णन कितना बहुमूल्य चीजों से वो महाप्रसाद बना था, और उसमें से थोड़ा अंश उसको महाप्रभु को दिया। और उसमें से महाप्रभु ने तो सेवन करने के बाद क्या हुआ, गोविंद उनका जो सेवक था उसने जो बचा हुआ था उसने अपने पास में एक अपने वस्त्र के छोर में बांध लिया उसको। तो देखिए इनको ऐसे लगा महाप्रभु का अनुभव ऐसे, कोटि अमृत स्वाद पा प्रभुर चमत्कार, सर्वांगे पुलक नेत्रे वहे अश्रुधार। केवल उसको प्रसाद सेवन करते ही महाप्रभु पुलकित होने लगे, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। और फिर इतना मतलब उनको एक अलग सा अनुभव होने लगा केवल प्रसाद सेवन करते ही। उन्होंने कहा तुरंत, हे द्रव्य हे तस्वाद कहाँ है त्याईला, कृष्ण राधामृत इथे संचारीला। कहा कि ये जो है इसका मुझे ऐसा अनुभव क्यों हो रहा है, ये स्वाद कहाँ से आ रहा है। निश्चय ही कृष्ण के होठों के अमृत के स्पर्श से ऐसा हुआ है, कृष्ण अधरामृत। हाँ, जैसे सभी जानते कि एक बार ऐसे हुआ था ना, जब महाप्रभु संन्यास के तुरंत पश्चात शांतिपुर गए, वैसे जाना था वृंदावन, लेकिन नित्यानंद ने ऐसे कुछ चाल चली जिससे क्या हो गया, महाप्रभु गंगा को जमुना समझकर वहां स्नान किया, कूदी कूदी लगाए उसमें जल में। तो उस समय अद्वैताचार्य भी आ गए अपनी नौका लेकर। तब महापुरुष समझ गए कि ये नित्यानंद प्रभु ऐसे किया है। तो अद्वैताचार्य के घर में पहुंच गए और दोनों बैठ के भोजन प्रसाद कर लेने लगे, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु। तो वहां पे उसके बारे में वर्णन करते हैं श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं कि एक दिन शांतिपुरे, बहुत सुंदर गीत है वो। एक दिन शांतिपुरे प्रभु अद्वैतेर घरे। शांतिपुर में क्या हुआ, अद्वैत आचार्य के घर में क्या हुआ, दुई प्रभु भोजने बसिलो, शाक करी आस्वादन। दोनों बैठ के क्या करे, शाक का आस्वादन कर रहे थे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो बड़े प्रेम से अर्पित किया हुआ है अद्वैत आचार्य और उनकी जो पत्नी थी सीता ठाकुरानी ने। शाक करी आस्वादन क्या किया, प्रभु बोले भक्त गण ए शाक कृष्ण आस्वादिलो। कि ये शाक जो है इतना, इसका स्वाद इतना है क्योंकि ये क्या है, कृष्ण ने इसका आस्वादन किया है। जैसे अभी हम सुन रहे थे ना, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेते हुए क्या कह रहे हैं कि ये इसका इतना क्यों आनंद आ रहा है, इतना क्यों स्वादिष्ट लग रहा है मुझे, इतना क्यों अनुभव, इतना क्यों मैं गदगदित हो गया, क्योंकि ये कृष्ण ने इसका स्वीकार किया है। और मुझे ये इसमें विषय से अधरामृत इसमें मिला हुआ है कृष्ण का, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। उस बाद में इसलिए भक्तों लोग कहते हैं उसके संबंध में, हे नो शाक आस्वादने, महाप्रभु ऐसे कह रहे, हे नो शाक आस्वादने कृष्ण प्रेम ऐसे मने। मतलब शाक का आस्वादन करने से क्या हो जाएगा, हमारे अंदर कृष्ण प्रेम का उदय होगा, क्योंकि इसका सेवन कृष्ण ने स्वयं किया है। से प्रेम करो आस्वादन जड़ बुद्धि परिहरी, भोजन करी हरि हरि बोलो सर्वजान। कहते कि आप जड़ बुद्धि जो है उसको, उसका मतलब निकाल दो उस जड़ बुद्धि को, और क्या करो बहुत प्रेम से इसका केवल आस्वादन ही मत करो, लेकिन क्या करो साथ साथ आप अपने मुख से भगवान का गुणगान करो। तो इसलिए जो महापुरुष का आनंद का अनुभव कर रहे, इसका सेवन करते हैं। और कह रहे कि हे बुद्धे महाप्रभु प्रेमाविष हैला, जगन्नाथेर सेवक देखी संवरण कैला। तो महाप्रभु सोच रहे कि जो प्रसाद मुझे प्राप्त हो इसमें कृष्ण का अधरामृत मिला हुआ है, इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए मुझे आनंद अनुभव हो रहा है। तो लेकिन जगन्नाथ के सेवक देख रहे थे, तो देख के उन्होंने क्या कि तुरंत अपने आप को संभाल लिया। जैसे जब चैतन्य प्रभु पहली बार गए थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो जग जग कहते कहते बेहोश हो गए थे। तो वहां पर जगन्नाथ पंडा उनको लगा कि कोई तो हाँ ऐसे दिखावा कर रहा है, इसलिए उनको मतलब उठाना चाह रहे थे, लेकिन सारंग भट्टाचार्य ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है कोई साधारण व्यक्ति नहीं। तो महाप्रभु को अपने घर लेके गए थे। तो यहाँ पे महाप्रभु ने देखा कि ये सेवक लोग कुछ गलत समझेंगे, इसलिए तुरंत उठ गए
और महाप्रभु तुरंत मतलब बार बार कहते रहे, सुकृति लभ्य फेला लो भले न बार बार, ईश्वर से पूछे कीर्तियार। उन्होंने कहा, महाप्रभु कहते बार बार, बहुत ही सौभाग्य से भगवान को अर्पित प्रसाद का एक कण भी मिल पाता है। तो जगन्नाथ महाराज के सेवक ने पूछा, क्या अर्थ है इसका, आप क्या कह रहे हैं? तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये देखिए सुकृति, ये सुकृति जिनकी है उनको मिलता है। मतलब क्या सुकृति, आपने सुना है सुकृति? एक है दुष्कृति, दूसरी सुकृति है। इन सुकृति थे उनको क्या लाभ होता है? देखिए, जो हम हर रोज जो प्रसाद लेने से पहले प्रार्थना करते हैं ना, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जो स्वल्प पुण्यवताम, कुछ लोग पुण्य वतन वतन कहते हैं, हाँ, उनको वतन की याद आती होगी शायद, लेकिन पुण्य वतन नहीं, वताम मतलब जो जिनके पास है कम पुण्य है, उनका क्या होता है? महाप्रसाद में, गोविंद में, नाम में, ब्राह्मणों में, वैष्णव में विश्वास उनको उनका नहीं होता है। क्यों? उनका पुण्य कम है इसलिए। तो जिन्होंने बहुत पुण्य किए हैं, जिनकी बहुत सुकृति है, जैसे मराठी में भी सुना है ना आपने, अभंग में है, बहुत सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठल आवडी। इनके बहुत जन्म जन्म से सुकृति हुई, उनको क्या होता है? भगवान के प्रति प्रेम या भक्ति भाव उदित होता है। भगवान भी बताते ना गीता में, कि कहते हैं कि मतलब जिन्होंने बहुत जन्म से क्या किया है, बहुत साधन किए हैं, तभी क्या होता है उनको? वासुदेवा सर्वमिति, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्म जन्म के बाद ही वासुदेव में कृष्ण ही सब कुछ हूँ, ये उनको मतलब इसका ज्ञान होता है। तो इसलिए पुण्य है, उनको ही लाभ होता है इसका। कहते कि प्रभु कहे दिला कृष्ण धारामृत, ब्रह्मादि दुर्लभ ये इंदय अमृत। कहते कि ये कृष्ण द्वारा किए गए भोजन के शेष हैं, अतः उनके होठों के स्पर्श से अमृत में परिणत हो गए। ये साधारण अन्न था, लेकिन क्या हो गया? जैसे इसमें भगवान कृष्ण के अधरों का अमृत, अधर मतलब होठ, होठों का अमृत मिला है, यह स्वर्गिक अमृत से बढ़कर है, और ब्रह्मा जैसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनको भी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है उनके लिए भी। जैसे भगवान के अधरों का अमृत मिलाकर क्या हो जाता है, ये कोई साधारण अन्न अमृत बन जाता है, महाप्रसाद प्रसाद बन जाता है। और भगवान जब अपनी बंसी में उसके छेदों में अपने अधरा का अमृत भरते हैं, तो क्या होता है? उससे जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि क्या होती है? वो ध्वनि है हरे कृष्ण महामंत्र। इसका अर्थ है हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, इससे समझ सकते हो क्या है उसमें? भगवान के अधरामृत मिला हुआ है, इसीलिए तो हम बार बार उसका उच्चारण करना चाहते हैं। तो जैसे भगवान, गोपियां जब देखती है कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपनी बंसी बजाते हुए जा रहे हैं अपने मतलब मित्रों के साथ, तो उसमें आता है ना, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंती च मालाम, रंध्रान वेणुराधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वो वर्णन ऐसे कि कृष्ण बरहापीडम नटवर वपु, अपने शीश पर क्या लगाया उन्होंने? मयूर का पीछ लगाया हुआ है, और उनके उनके साथ उनके जो मित्र भी जा रहे हैं, और कृष्ण ने पीताम्बर वस्त्र धारण किया है, और अपने होठों पर बंसी लगाई है। तो होठों पे जो बंसी लगाई उसमें जो छेद है, उसमें क्या भर रहे हैं वो? अधर सुधया पूरयन, मतलब अपने अधरों की सुधा या अमृत उसमें भर रहे हैं। जिस प्रकार जो अन्न में अपने अधर की सुधा भरने के बाद वो प्रसाद बन जाता है, उसी प्रकार भगवान जब उन बंसी के छेदों में अपने अधरामृत को भरते हैं, तो क्या होता है? वो जो ध्वनि निकलती है, तो ध्वनि कृष्ण से अभिन्न होती है। जब उस ध्वनि मतलब भगवान अपनी वेणु वादन करते, तो क्या होता है? जिनको बुलाना चाहते हैं उन तक वो ध्वनि पहुंचती है। मतलब क्या है? कृष्ण ही पहुंचते हैं वहां पर। कृष्ण की ध्वनि और कृष्ण में कोई अंतर, अभिन्नत्वात् नाम नामी, कोई अंतर नहीं है, इसलिए कृष्ण ही वहां पहुंच जाते हैं, और कृष्ण का संग उनको प्राप्त है। मानो कृष्ण बुलाते हैं उनको कि चलो वहां पे जाना है। हाँ? तो ऐसे सुना है कि भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं, वे केवल वृंदावन में रहते तभी नहीं, वो जहाँ कहीं भी होते हैं, लेकिन उनका मोरमन वृंदावन, उनका वो जहाँ रहते वही वृंदावन बन जाता है। तो इसलिए उनको निरंतर कृष्ण के वंशी की ध्वनि सुनाई देती है। तो
ये मतलब ये लाभ है उनके लिए। और कहते हैं कि कृष्ण रे ये भुक्त शेष तार फिला नाम, तार एक लव ये पाए से ही भाग्यवान। कहते हैं कि ये सभी को ये लाभ नहीं होता है, कुछ ही भक्तों को ये लाभ होता है। और कहते हैं कि बाद में ऐसे वर्णन है, मध्यान्ह करिया कैला भिक्षा निर्वाहन, कृष्ण धारामृत सदा अंतर स्मरण। कहते हैं कि महाप्रभु वहां से निकल पड़े, ये मतलब दोपहर का एक करने प्रसाद लेने के बाद, और फिर लगातार क्या करने लगे, कृष्णा धरामृत सदा अंतर स्मरण। केवल प्रसाद पाके चुप नहीं बैठे, लेकिन क्या किया उन्होंने बाद में, कृष्ण के शीर्ष प्रसाद में अधरामृत, किस प्रकार उसमें अधरामृत मिला था, इतना स्वादिष्ट था, ये व्यंजन थे, किस प्रकार भगवान ने उसका स्वीकार किया होगा, ये सब सोचे क्या कर रहे हैं। मतलब उस स्मरण में अपने आप को लगा दिया महाप्रभु ने। हाँ, जैसे ना, से अनामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ, ये अन्नामृत है, इसको पान करने के बाद, कहते हैं ना गुरु महाराज कभी कोई मजाक में कहते हैं कि से ही अनामृत पाओ सो जाओ, सोना नहीं, हमको क्या करना है, से ही अनामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ, हमको राधा कृष्ण का गुणगान करना है। हाँ, ऐसे दो मंत्र बहुत प्रसिद्ध है ना इसको में, एक तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो सुनते ही क्या होता है फिर थोड़ी नींद आने लगती है। और फिर महाप्रसाद गोविंद ऐसा मंत्र है जो जो पूरे सोए सोए हुए हैं उनके वो भी जग जाते हैं। हाँ, ये महाप्रसाद की महिमा है, लेकिन उस दृष्टि से नहीं लेना है हमको। तो भगवान और जो उनका जो प्रसाद है, उनको जो कुछ चीज अर्पित होती है वो दिव्य बन जाता है। जब हम दीप अर्पण करते भगवान को, तो दीप तो पहले तो दीप था ही, लेकिन जब दीप भगवान को अर्पण करने से पहले हम ऐसा नहीं लेते उसको, हाँ? जैसे भगवान को अर्पित होता है, तो हमको पता है कि भगवान को अर्पित होने के बाद क्या हुआ है, उसमें एक विशेष भगवत्ता आ गई है। हाँ? उसमें वही गुण आ गए जो भगवान में, तो उसको स्वीकार करने से क्या होता है, हमारे अंदर वो जो विशेष लाभ में प्राप्त होता है। और फिर बाद में, बाह्य कृत्य करे न प्रेमी कर गरमान, कष्टे समरण करे न आवेश सधन। तो महाप्रभु प्रयास तो कर रहे थे, अपने बाह्य कार्य तो संपन्न कर रहे थे, लेकिन उनका मन पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम से पूरित रहता। अपने मन को रोक मतलब बहुत बहुत बड़ी कठिनाई से अपने मन को रोक पाते थे। हाँ, फिर भी इतना होने के बाद भी क्या होता था, उनको मुश्किल होता था, वो मतलब बार बार उन चीजों को स्मरण करते थे जो जो उन्होंने, ये है मनन। हाँ, मनन निधि ध्यासन हमने सुना है ना बहुत बार। तो ये मनन मतलब क्या है, जो हम भक्ति से जो कार्य कर रहे हैं, श्रवण हो कीर्तन हो, जो किया है उसको बार बार याद करना, उसका स्मरण करना, ये बहुत आवश्यक है। आप लोग अपने उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं कि प्रसाद केवल ऐसे नहीं कि प्लेट में आ गया है इसलिए हम उसका बस खा लिया, इस जो अच्छा है ये अच्छा नहीं है, ऐसे करते करते भगवान का गुणगान करते हुए प्रसाद लेना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम प्रसाद का गुणगान करते हुए नहीं लेते, हम प्रसाद के कभी कभी बोलते कि ये इसमें नमक है, इसमें नमक नहीं, इसमें ये है वो, ऐसे कहते हुए मतलब गुणगान नहीं करते कि इतना अच्छा बना है, भगवान ने इसका क्या किया है, स्वाद लिया है, इसमें कृष्ण के अधरामृत, हाँ, इसमें मिला हुआ है। इस भाव से अगर हम लेते तो क्या होता है, वास्तव में भक्ति से हमें केवल प्रसाद हमें शरीर के पोषण के लिए नहीं लेना है, आत्मा के पोषण के लिए लेना है, और विशेष रूप से भगवान की प्रसन्नता के लिए लेना है। तो इसलिए प्रसाद लेते समय अगर हम प्रसाद का गुणगान करते हुए लेते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें शरीर का तो पोषण होता ही है, लेकिन साथ साथ आत्मा भी पोषित होता है। ये हमारे लिए बहुत विशेष मतलब लाभ है। इसलिए हम मतलब आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, जिससे मैं केवल प्रसाद बोलना तो आसान है बहुत, हाँ, जपा टॉक्स देने के लिए कहा है तो बोल लेते हैं, लेकिन आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और गुरु महाराज चरणों में प्रार्थना की मैं भी प्रसाद, हाँ, ऐसे भाव से मुझे जो मैं बता रहा हूँ। तो बहुत धन्यवाद सभी का, आपने बहुत गंभीरता से सुना, इसलिए हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्य, थैंक यू सो हरे मच प्रभु कृष्णा। जी, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर कथा आपने धन्यवाद आपका भी। लाभान्वित किया भक्तों को। और आप बहुत सुंदर बात कह रहे थे, वो स्मरण हो रहा था उससे कि गुरु महाराज एक बार बता रहे थे कि कथा में भक्त लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे ही होता है, शरीर तो सो जाता है लेकिन वास्तविकता में चेतना जो है उसकी वो जाग जाती है, भक्त की
चेतना बलवान हो जाती है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने कथा बताई। आज पुष्प अभिषेक के विषय में बताया भक्तों को, प्रसाद की महिमा, चैतन्य चैतामृत के विषय में बताया, साथ ही साथ आपने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का भी वर्णन किया। तो एक तरह से हमारे दिन की शुरुआत आपने कृष्णमयी पूरी तरह से कर दी है सभी भक्तों की। उसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आपका आभार। तो सभी भक्तों से निवेदन है, अपनी जो परंपरागत विधि है हमारी, उसके अनुसार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी का धन्यवाद अर्पित करें सभी एक साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो कल हम सभी भक्त फिर से एक साथ एकत्र होंगे जब चर्चा और हरि नाम के लिए परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज के सानिध्य में। तो आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय, शिल गुरुदेव महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।